नमस्कार। जय सहकार। सहकार भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक संगठन है। ये पंजीकृत अशासकीय संस्था है। इसकी स्थापना 11 जनवरी 1979 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय माधवराव गोडबोले थे, जिन्होंने सन 1935 में सांगली में जनता सहकारी बैंक की शुरुआत की। सहकार भारती के मुख्य उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो जनता की आर्थिक सेवा द्वारा समाज का आर्थिक उत्थान करने वाली सहकारिता को शुद्ध कर मजबूत बनाने के उद्देश्य से सहकार भारती कार्य कर रही है। सहकारिता में आए हुए दोषों को दूर करना, सहकारी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित और संस्कारित करना, सहकारिता का जनसाधारण में प्रचार व प्रसार करना, परिसंवाद, परिचर्चा, सम्मेलन, प्रशिक्षण वर्ग इत्यादि कार्यक्रमों के द्वारा जन प्रबोधन करना, सहकारिता का साहित्य छापना, सहकारिता की समस्याओं को सुलझाने हेतु मार्गदर्शन करना, आदर्श सहकारी संस्थाएं आरंभ करना, चलाना एवं बढ़ाना, समाजसेवी आदर्श सहकारिता कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, उनको सम्मानित करना, संगठित करना तथा सहकारिता को समाजोपयोगी बनाना, ऐसे कार्य सहकार भारती के अन्य उद्देश्य एवं कार्य हैं। As you know, Sahakar Bharati works amongst both in rural and urban areas to build a strong and devoted cadre of selfless cooperators and a chain of cooperatives which would spread the knowledge of the cooperative movement, which in the present circumstances can only act as the savior for the upliftment of small farmers, landless laborers, Vanvasis, women's SHGs and JLGs, rural craftsmen and technicians, jobless youth from the middle and lower income groups. संस्कार युक्त सहकारिता के जनक लक्ष्मण राव इनामदार जी सहकार भारती के संस्थापक हैं। उनके समर्पण और त्याग से हम सभी प्रेरित हैं। उन्होंने बिना संस्कार नहीं सहकार को चरितार्थ कर देश की सहकारिता को दिशा प्रदान की। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पथ के निर्माण में लक्ष्मण राव जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सहकार भारती's vision is, in our country, the cooperative movement should be built as one of the primary instruments of decentralized and labor-intensive economy and for speedy, balanced, equitable and sustainable growth. There is a pressing need to enlighten the masses about the benefits of the cooperative movement and to make the cooperative movement truly a shield of the weak and underprivileged. सहकार भारती के माध्यम से छोटे किसानों, भूमिहीन मजदूरों, युवाओं, बेरोजगारों, इन सभी के लिए कार्य किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार देश में लाखों महिलाएं सहकार भारती की सहकारिताओं के साथ जुड़कर स्वावलंबन के कदम बढ़ा रही हैं और सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रही हैं, जिसमें सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने केरल का अक्षयश्री मॉडल है और उसके साथ ही गुजरात का कल्पतरु, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने सहकारिता के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। विशेष तौर पर स्व सहायता समूह के माध्यम से आज लाखों महिलाएं सहकार भारती के साथ जुड़ी हुई हैं। शोषितों और पीड़ितों की मदद करना, उनके आर्थिक सामाजिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाना सहकार भारती की मूल भावना है और इसी भावना को लेकर
विगत 40 वर्षों से 27 प्रदेशों के 400 से अधिक जिलों में सहकार भारती कार्य कर रही है। सहकार भारती के मूल मंत्र बिना संस्कार नहीं सहकार को चरितार्थ करने में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आज देश के सभी 27 प्रदेशों में महिला प्रकोष्ठ बहुत ही सक्रियता से कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ के दिशा निर्देश राष्ट्रीय स्तर के, केंद्रीय स्तर के हमारे सहकार भारती के पदाधिकारियों के दिशा निर्देश पर कोविड-19 के समय भी हमारी इन सभी बहनों ने इसी संस्कार का परिचय दिया है। वर्तमान पेंडेमिक के समय हमारे महिला सेल के माध्यम से, संपर्क अभियान के माध्यम से अनेक बहनों से संपर्क किया जा रहा है और इस संपर्क के माध्यम से हम सहकारिता क्षेत्र में कार्य करने वाली बहनों से जुड़ रहे हैं। इस माध्यम से हमें गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करना है। भारतीय संस्कृति सहकारिता से रची बसी है और महिलाओं का जीवन सहकारिता से शुरू होता है और सहकारिता तक खत्म होता है। आप देखिए, प्राचीन काल से लेकर महिलाएं जब भी कुछ कार्य करती थी, आसपास की सभी महिलाएं एकत्र होकर आपसी सहयोग के साथ एक दूसरे का हाथ बटाते हुए कार्य करती थी। ठीक इसी तरह हम देखते हैं कि जब कृषि कार्य होता है तो किस प्रकार से गांव के सभी लोग मिलकर पहले एक खेत का काम पूरा करते हैं, फिर दूसरे खेत का काम पूरा करते हैं। इस प्रकार से एक सहयोगात्मक रवैये के साथ, सहकारिता के साथ कृषि कार्य परंपरागत तरीके से वर्षों से चलता आ रहा है। देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि महिलाएं सशक्त हों, स्वावलंबी हों। देश से गरीबी दूर करना है, समरसता का विकास करना है, तो हमें सहकारिता का आधार लेना ही होगा। सहकारिता, छोटी छोटी सहकारिताओं के माध्यम से ग्रामीण अंचल में हम महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं और महिलाएं सशक्त होंगी, परिवार सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा और देश का आर्थिक विकास होगा। सहकारिता के क्षेत्र में महिला नेतृत्व को बढ़ाने के लिए सहकार भारती हमेशा महिलाओं को सहयोग प्रदान करती रही है और आगे भी सहकारिता के नेतृत्व में, सोसाइटीज के चुनाव में महिला सहभागिता बढ़े, इस हेतु सहकार भारती प्रयासरत है, कटिबद्ध है। सहकार भारती के माध्यम से महिला सहकारिताओं और महिला सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं को हमेशा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सम्मेलनों के माध्यम से, उनको उद्बोधन के माध्यम से नई नई जानकारी प्राप्त होती है। इसी तारतम्य में आप सब जानते हैं कि विगत 1 और 2 फरवरी 2020 को नागपुर में हमारी पवित्र भूमि रेशमबाग स्मृति मंदिर में 25 प्रदेशों से सहकारिता के क्षेत्र में और स्व सहायता समूह के क्षेत्र में कार्य करने वाली 1500 बहनों का एक द्वितीय महिला अधिवेशन आयोजित किया गया। बहुत ही सफल इस आयोजन में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके रहीं और समापन के मुख्य अतिथि
माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी रहे, जिनके मार्गदर्शन से भी महिलाओं ने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की। इस अधिवेशन में बहुत सारे ऐसे सत्र हुए जिनके माध्यम से सहकारिता के क्षेत्र में क्या क्या उद्यम और क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, किस प्रकार से स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है, यह सब जानकारी भी मिली। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर पर अनेक आयोजनों के माध्यम से सहकार भारती महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। धन्यवाद। जय सहकार।